हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं होल्डर वगैरह हम अपने पावर मिल में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो कैसे गोज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पावर मिल ओपन है। तो दोस्तों हमारे पास एक हाउजिंग है, तो उसमें हम आज टूल को गोज करके देखेंगे कैसे गोज करते हैं। तो दोस्तों हमारा पावर मिल में इंपोर्ट हो चुका है हमारा मॉडल। तो दोस्तों ये मैंने टॉप व्यू किया है। सबसे पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। वाई के अलॉन्ग मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। और ये प्रोफाइल दूसरी है, इसको मैं बाद में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी बैक साइड की एक प्रोफाइल है, मैं वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 180 इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये तो कोई रोटेट ज़्यादा हो गया है, कोई वैल्यू गलत हो गई है शायद इसमें। वैल्यू इसमें अब दिखाएगा नहीं कितनी डाली थी मैंने, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक बार, हालांकि इसकी डिग्री निकाल के भी हम इसको कर लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल है। तो मैं फिर से ओपन कर लिया है मॉडल को। तो दोस्तों ये मेरा मॉडल आ गया है और मैं फिर से एक बार इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये प्रोफाइल पहली वाली आ गई है, लेकिन मेरे को पहले जो बताना है पीछे वाली प्रोफाइल बतानी है, ठीक है। तो मैं इसको 180 कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मेरी प्रोफाइल ऐसी है इस टाइप की, ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक कैलकुलेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं वर्क प्लान चूज़ कर लेता हूँ और वर्क प्लान को फिर मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और फिर से मैं वर्क प्लान एक्टिवेट कर लिया है और ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं वैल्यू चलाता हूँ। डाइयों में ज़्यादातर ये मैं ऊपर वाली में 3 डालता हूँ और नीचे वाले में 2 डालता हूँ, ठीक है। ये होगी प्लेनिंग, ये होगी रैपिड, ठीक है। मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया है, कोई दिक्कत। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो मैं आपको लेकिन एक टूल बना के दिखाना चाहता हूँ कैसे टूल को हम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं टूल बाहर से ही बना लेता हूँ। टूल में यहाँ से एंड मिल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको पहले तो मैं 2 का एंड मिल बना के दिखाता हूँ इसमें कैसे बनाते हैं। 2 का हो, कोई भी टूल ले सकते हो, मैं लेकिन छोटे से छोटा ही बना के दिखा रहा हूँ एक। तो मान लो मेरे को 2 का डाया है इसमें और उसकी जो कटिंग फ्लूट आती है उसकी लगभग 5 mm आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ 2 का एंड मिल, ठीक है, क्लियर। ये हमारा डाया हो गया और जो कटिंग फ्लूट होती है वो लगभग 5 mm होती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ शैंक पे, ठीक है। तो दोस्तों जो उसकी टेपर शैंक होती है लगभग वो भी 4-5 mm ही होती है। तो दोस्तों ऊपर का डाया मैं डाल देता हूँ, उसकी ऊपर वाली डाया
2 के एंड मिल की शेंक जो जहाँ से स्टार्ट होती है तो वो लगभग 4 mm होती है और नीचे वाली 2 mm, ठीक है, 2 mm डली हुई है और उसकी जो टेपर जो लेंथ होती है लगभग 4-5 mm ही होती है, तो ये मैंने 5 mm कर दिया है, ठीक है। क्लियर, शेंक हो गई। फिर इसके बाद हमारी शेंक चालू होती है ऊपर को, तो हमारा लगभग टूल की लेंथ 50 mm होती है। तो दोस्तों ये हो गया 5 और ये भी 5 हो गया, 10 हो गया और बचा हमारा 40, ठीक है। ये 4 रहने देता हूँ, ये भी 4 रहने देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ 40, ठीक है। लगभग इस प्रकार का हमारा 2 का एंड मिल होता है, आपको भी पता होगी इस प्रकार ही होता है, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूँ होल्डर पे, जो हम कॉलेट में इसको टाइट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो बेबी चक में आप पकड़ना चाहते हो, बेबी चक को भी ER32 की कॉलेट में पकड़ लेते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं कि किस टाइप के बना सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हमारी आती है बेबी चक में हमने जो पकड़ रखा है, मान लो हमारा 16 है, जो भी है आप पकड़ सकते हो 16, और ऊपर का भी डाया 16, नीचे का भी डाया मैं 16 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब वो 40 यानी कि 50, ये मेरी पूरी लेंथ हो गई, जो हमारी ER16 की जो होते हुए बेबी चक जो बोलते हैं, मैंने 50 mm की लेंथ डाल रखी है, ठीक है। ये मैंने 50 कर दिया है, क्योंकि हमारी जो टूल की लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक 50 होती है, ठीक है। अब मान लो आप ER16 की जो बेबी चक होती है, एक शेंक आती है अलग से, अगर उसको भी आप पहले तो आपने ये 2 का एंड मिल 16 की कॉलेट में पकड़ रखा है, ठीक है। आप उसको भी ER32 की कॉलेट में पकड़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पूरा होल्डर बना देता हूँ 50, ठीक है, 50 इस टाइप का कुछ होता है हमारा। देखो भाई, ये हो गया कटिंग फ्रूट, ये होगी टेपर, ये होगी यहाँ से वहाँ तक उसकी शेंक। फिर उसके बाद अपने जो शेंक जो अलग से एक्सटेंशन जो रॉड आती है ER16 वाली, ये वो वाली ये हो गई, ठीक है। क्लियर। उसके बाद हमारा ये होल्डर चालू हुआ, जिसकी आप इसकी लेंथ है उतनी लेंथ आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। इस टाइप का हमारा कुछ बन जाता है। ये पूरा हमारा 200 mm हो गया, ठीक है। क्लियर। इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा होगा। ये हमारा पूरा टूल लेंथ 200 mm हो गई है। क्लियर। ये तो हो गया बनाना, किस टाइप से हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक। देख रहे होंगे इस टाइप के बनता है कुछ कटर को। अब क्या करता हूँ मैं, सिंपल दूसरा तरीका एक बता देता हूँ मैं, ठीक है। सिंपल वाला तरीका जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसकी प्रोफाइल आपको मैं चेक करा देता हूँ। देखो, इसकी प्रॉपर्टी है 0, ठीक है, और नीचे वाले की प्रॉपर्टी है 10 mm, ठीक है। ये 20 हो गई, यानी कि 10 ये होगी, 10 ये होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी 30, 10 ये होगी, ठीक है, 10 ये होगी, ठीक है। लगभग टोटल हमारी 40 बैठ रही है।
अगर हम इसमें 10.2 या 15 या 11, कहने का मतलब मेरा ये है कि 10 से ऊपर की आपकी कटिंग लेंथ है टूल की, तो वो आप चला सकते हैं, आसानी से चल जाएगा। लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ प्रोग्राम बना के। पहले मैं बाहर से ही टूल बना लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं डायमीटर 10 का बना लेता हूँ, ठीक है। और कटिंग लेंथ में 5 रखता हूँ, क्योंकि इसमें 10 तो है ही, हर स्टेप की डेप्थ 10 है, तो मैं 5 के हिसाब से बनाता हूँ। कब मेरा प्रोग्राम सही बनेगा या गलत बनेगा, ठीक है। तो अब मैं आगे आ जाता हूँ। अब मैं बनाता हूँ सेंक। मान लो मेरी 10 के कटर की सेंक 12 है या 15 है, कहने का मतलब ये मेरा ये है 10 से ऊपर है, ठीक है। तो मान लो ये मैंने 15 कर लिया है, ठीक है। अब बढ़ाया नहीं और लोड आया, मैंने 15 कर लिया है, ठीक है। और उसकी सेंक मान लो 50 mm है, ठीक है। क्लियर। लगभग इस टाइप का मेरा कटर बन जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप से नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट आप होल्डर भी बना सकते हो। इससे मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये 10 का डाया है और उसकी कटिंग फ्रूट की लेंथ 5 mm है। अगर सेंक नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट होल्डर बनाना चाहते हो, तो आप होल्डर भी बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर। मान लो आपकी 10 की कटर की फ्रूट जो है 5 mm है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, होल्डर बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये मैंने 50 कर दिया और मैंने ये भी 50 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं 5 mm, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब मेरा होल्डर लगभग वहीं से स्टार्ट हो गया है जहाँ से मेरी फ्रूट ख़त्म थी, ठीक है। तो मैं ये इसकी जो हमारे होल्डर की लेंथ है, मैं मान लो 100 mm है, ठीक है। तो ये मैंने 100 mm कर दिया है। अब डायरेक्ट मेरा फ्लूट के बाद ही तुरंत मेरा होल्डर चालू हो गया है, ठीक है। क्लियर। ये मेरा 105 mm हो गया है लगभग, और मैं यहाँ नाम भी डाल देता हूँ 10 का एंडविल, ठीक है। क्लियर। कटिंग फ्लूट मेरी यहाँ तैयार हो गई और होल्डर मेरा यहाँ तैयार हो गया है, जितनी लेंथ वगैरह थी, ठीक है। ये मैंने क्लोज किया। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम बना के देख देता हूँ, ठीक है। जो नाम देना चाहते हो वहाँ नाम डाल सकते हो। ब्लॉग मेरा कैलकुलेट है और मेरा टूल मेरा बना हुआ है 10 का एंडविल, और उसकी लेंथ जो है 5 mm है, ठीक है। लिमिट वगैरह में मेरे को कुछ नहीं करना है। और कॉन्स्टेंट जेड प्रोग्राम मैंने लिया है, तो मैं समझाने के लिए 0.5 का मैं कट डाल देता हूँ। टॉलरेंस वगैरह जो आपको चाहिए वो डाल सकते हो। तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, ठीक है। मेरा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया है। लेकिन प्रोग्राम मेरा बना क्यों, मेरी लेंथ तो कुल 5 mm थी और इसकी डेप्थ है 10 mm। तो मैं क्या करता हूँ, गोज करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो वेरीफाई मैंने किया है यहाँ, और मैं यहाँ कोलेशन भी कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये यहाँ नया बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है। अभी ये कह रहा है कॉलिंग बिल टू होल्डर फॉन्ट 5.2, ठीक है। 5.2 लगभग मेरी जो डाली थी मैंने शेंक, वो दिखा रहा है ये ऊपर वाली, ठीक है। अभी ये जो बता रहा है मिनिमम टूल ओवर शेंक 10.2, ठीक है। 10.2 ओवर शेंक होल्डर कोलिशन, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 10.2 यानी कि 10 से ऊपर, 10.2 से ऊपर
फ्लूट शैंक होनी चाहिए, तब इसमें गोज होगा। एक बार क्लोज कर दिया है मैंने, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इसके हिसाब से चलाना चाहते हो तो ये वाला प्रोग्राम आप चला सकते हो। ये तो मेरा पूरा बना हुआ है, ये वाला। अगर इसके हिसाब से जो आपका टूल ये बना हुआ, इसके हिसाब से ये वाला प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर इसके हिसाब से तुम्हें प्रोग्राम चलाना है, देखिए देख रहे होंगे ऊपर से चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये 10.2 की लेंथ हो गई है। अगर इसके हिसाब से तुम्हें चलाना है प्रोग्राम, ये मेरा टूल भी बनके तैयार हो गया है, अपने आप ही टूल बनके तैयार हो गया है। तो आपको ये वाला प्रोग्राम चलाने के लिए ये टूल लेना पड़ेगा। इसकी शैंक जो है 10.2 है, फ्लूट नीचे वाली, या इस वाले फेस से, ये जो कटर का फेस है यहाँ से यहाँ तक, ये टूल अपने आप बनके तैयार हो गया, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैं इसके हिसाब से टूल बना के आपको दिखाता हूँ एक, ठीक है। ये मैं डीएक्टिवेट कर दिया है और इसके हिसाब से मैं टूल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से टूल ले लेता हूँ, ठीक है। 10 का तो हमारा डायामीटर हो गया। अब ये क्या बता रहा था, 10.2, तो मैं 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेता हूँ, यहाँ से 10.3 ले लेता हूँ, ठीक है। और ये 10 का mm ले लिया, ठीक है। क्लियर। शैंक मेरे को नहीं लेनी, डायरेक्ट होल्डर लेना है, ठीक है। तो मैं होल्डर यहाँ से बना लेता हूँ। ये मान लो 50, ये भी 50, ठीक है। वो 40 थी, मैं ये 45, ठीक है। और इनको तो हमारे होल्डर की लेंथ है, जितनी आपको चाहिए उतनी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी 10.2 थी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 10.3, ठीक है। क्लियर। मेरा टूल बनके तैयार हो गया है और मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। फॉर्म तो हमारा भरा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो मैं इसको भी गोज करके देख लेता हूँ एक बार। कॉलिंग हो रखी है मेरी, ठीक है। नो कॉलिंग ब्रश फाउंड, कहने का मतलब ये था मेरा प्रोग्राम बनके अपने आप ही तैयार हो गया है। देखो, अगर ये वाला आप कटर चलाना चाहते हो तो ये भी कटर चला सकते हो, ये अपने आप तैयार हो गया बनके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आ जाता हूँ एक बैक साइड में और आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं सारे इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने होम पोजीशन कर दिया है। मेरे को वर्क प्लान क्रिएट करना है और उससे पहले मैं एक बार इसको रोटेट कर लेता हूँ 180, ठीक है। ये हो गया क्लियर। और मैं एक बार ब्लॉक को कैलकुलेट कर दिया है और मैं वर्क प्लेन एक बार यहाँ मैं पहले वाला हटा देता हूँ और ये एक्टिवेट मैंने कर दिया है और ब्लॉक को भी कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी ये सेलेक्ट कर लिया है मेरे को वर्क प्लेन 2, ठीक है। क्लियर। और दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी डेप्थ देख लेता हूँ कितनी है, ठीक है। 100 mm मेरी लगभग डेप्थ आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं सबसे पहले एक टूल बना लेता हूँ। दोस्तों टूल हम कितने का भी बना सकते हैं, मान लो मेरे को 8 का बनाना, ठीक है। तो मैंने ये 8 कर दिया है और उसकी लेंथ में लगभग 80 mm करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। लेंथ मैंने 80 कर दी है और इसकी डेप्थ
मैंने अभी चेक नहीं की, हाँ 100 mm, ठीक है दोस्तों। ये 100 mm मेरी लेंथ है, इसकी यहाँ से यहाँ तक, और मैंने कटर की लेंथ 80 डाली है, और मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है, क्लियर। अब मैं डायरेक्ट होल्डर बना लेता हूँ। होल्डर में 50 का डायामीटर डाल देता हूँ, जो आपका है वो डाल सकते हो, ठीक है। और ये मैं 80 डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे जो इसकी शंक वगैरह थी और फ्लूइड वगैरह थी 80 mm लग। और यहाँ नाम डाल सकते हो आप, वो नाम के सॉरी जो आपके एडाप्टर की लेंथ है वो डाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब मैं एक बार फिर से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ तो मेरी पहले से ऑलरेडी सही पड़ी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मैं करके देखता हूँ एक बार। देखो प्रोग्राम तो मेरा पूरा बना हुआ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से। प्रॉपर्टी पूरा बना है मेरा लगभग 100 mm का। तो दोस्तों मैं एक बार इसको भी मैं गोज करके देखता हूँ। वेरीफाइड टूल गोज कॉलिंग में मेरे को टूलिंग गोज करना है। दोस्तों आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो हमारा एक पहले का प्रोग्राम बना हुआ है तो उस पर जैसे टूल को जैसे प्रोग्राम हम रेस्ट कराते हैं उस टाइप का यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए अब ये कह रहा है मेरा कॉलिंग होल्डर 20.2 होल्डर, कोई बात नहीं, मिनिमम टूल ओवरटेन 100.2 रोकेस्टेड टू अवेलेबल होल्डर कॉलिंग। तो दोस्तों ये कह रहा है कि मेरा 10.2 से ऊपर की जो 8 का कटर है, जो हमने 80 लेंथ डाली थी, वहाँ 100.2 से ऊपर होना चाहिए या 100.2 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कटर बनकर तैयार हो गया होगा। तो दोस्तों अब ये देखो, अभी ये यहाँ पे 20.2 से चालू हो रहा होगा मेरा प्रोग्राम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बना लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा प्रोग्राम मैं यहाँ माइनस में 80 डाल देता हूँ, तो मेरे को ब्लॉक से पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लॉक कर दिया, देखो आपको दिख रहा होगा। जहाँ तक मेरा ब्लॉक है वहाँ से प्रोग्राम बन के चालू हो गया है। तो 80 तक मेरा प्रोग्राम बना था। अब दोस्तों दिक्कत एक ये है, ये वाला टूल, ये वाला लेंथ, ये वाला मेरा टूल बनके तैयार हो गया है। आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने 80 तक बनाया था ये, अब यहाँ पे 20.2 की जगह खाली हो गई है। तो आप ये भी प्रोग्राम टूल को बना के चला सकते हो अगली बार इस वाले प्रोग्राम में। और जो मैंने अभी टूल बनाया था उसमें ये वाला प्रोग्राम चलेगा। ये 80 तक जा रहा होगा मेरा प्रोग्राम, ठीक है, हाँ 79.80 तक ये मेरा प्रोग्राम गया है। अगर दोस्तों ये जो मैंने बनाया था टूल, अगर पहले को प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो तो ये वाला टूल लगाना पड़ेगा 100.2 वाला। अगर ये प्रोग्राम चलाना है आपको तो यही वाला टूल चल जाएगा जो हमने बनाया था। अगर ये वाला प्रोग्राम चलाना है, इसको चलाने के बाद तो ये वाला टूल लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कोई प्रॉब्लम आई हो इसमें तो कमेंट में दोस्तों मेरे को ज़रूर बता सकते हो आप, तो मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।